तो स्टार्ट करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 22। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड क्लास है ना ये। सेकंड क्लास है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ, जिसमें आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, पेज नंबर 5.100 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, पेज नंबर 5.100 पे। चेक करो एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अपने को कैश फ्लो निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अब देखो, मैंने आपको उस दिन बताया था कुछ बेसिक कंसेप्ट, कि जैसे मान लो मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है। मान लो मैं मशीन खरीद रहा हूं। अज्यूम करो मैं मशीन बेच रहा हूं। ये सब एग्जांपल है कौन सी एक्टिविटी के? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मान लो मैं कहता हूं मैं शेयर परचेज कर रहा हूं, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी दैट अराइज ड्यू टू सेल एंड डिस्पोजल ऑफ असेट। असेट खरीदना, असेट बेचना, उससे कोई भी इनकम आएगी, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है ना? अब एक बार तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो एक बार, क्या गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्वायर्ड मशीन फॉर रुपी 10 लाख, पेइंग 100% इमीडिएटली इन कैश, पेइंग 10% इन कैश। अब 10 लाख की मशीन खरीदी, पेमेंट कैश में कितना किया बताओ? तो अमाउंट पेड इन कैश कितना है? तो मैं लिख देता हूं अमाउंट पेड इन कैश। 10 लाख का 10% कितना कैश पे किया मैंने? 1 लाख का कैश पेमेंट किया। एंड एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस इन फेवर ऑफ वेंडर पेबल आफ्टर 3 मंथ। अब बाकी जो 9 लाख है, वो क्या किया हमने? ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया एक वेंडर के फेवर में, जो कितने टाइम बाद पेमेंट होगा? 3। अब बताओ, ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया मतलब वो एक तरह से अपना क्या है? वो एक तरह से क्या है मेरा? बिल पेबल। तो उसमें तो कैश का कोई आउटफ्लो ही नहीं है। तो कैश का आउटफ्लो हुआ ही कितना? 1 लाख रुपए का कैश का आउटफ्लो कितना हुआ? तो इसका मतलब आउटफ्लो है प्योर। और जब भी ध्यान रखना फिगर नेगेटिव में आता है तो हम बोलते हैं कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव है तो बोलते हैं कैश फ्लो, और नेगेटिव है तो क्या बोलते हैं? कैश यूज। जैसे मान लो अपना आंसर नेगेटिव आया, तो फ्लो नहीं है, फिर वो क्या होगा? यूज हुआ है। ठीक है ना? अब आप बताओ इसमें कितना पेमेंट किया हमने कैश में? कोई इनफ्लो है क्या? नहीं। तो इसका मतलब कैश यूज कितने का हुआ? 1 लाख का। तो लिखो आप, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1 लाख रुपीज। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन नंबर 22। द अमाउंट ऑफ कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1 लाख रुपीज। करो फटाफट। हो गया? आगे बढ़े? तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। तुमको नॉर्मल अकाउंटिंग आती है? अकाउंट बनाना, डिप्रिसिएशन चार्ज करना, नॉर्मल अकाउंटिंग के क्वेश्चन है ना 23। मार्स लिमिटेड एज प्लांट एंड मशीन whose written down value on 1 अप्रैल was not written down value मतलब बुक वैल्यू। कंपनी के पास एक प्लांट एंड मशीन है जिसका बुक वैल्यू 1 अप्रैल को 9,60,000 है, और 31 मार्च 21 को 10,50,000 है। अब ओपनिंग वैल्यू कितना है? 9,60,000। और क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 10,50,000। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर वॉज 35,000। डेप्रीशिएशन कितना है साल का? In the beginning of year, a part of plant was sold for 45,000, which have book value of 30,000. Calculate cash flow from investing activity. तो अब इसमें सबसे पहले ऐसा फॉर्मेट बना लो। ये बनाओ फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। और यहां लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 3-4 लाइन का फॉर्मेट बनाओ और फिर लिखो वर्किंग नोट। 3-4 लाइन का फॉर्मेट बनाओ और फिर लिखो वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में बना दो मशीन अकाउंट।
मशीन अकाउंट। स्टार्ट करें? ठीक है, अब पढ़ो फर्स्ट पॉइंट। मार्स लिमिटेड द प्लांट एंड मशीन हुज बुक वैल्यू वाज 9,60,000। अब ओपनिंग बुक वैल्यू कितना गिवन है? 9,60,000। तो यहां लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,60,000। और क्लोजिंग बुक वैल्यू कितनी है? 10,50,000। तो लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10,50,000 रुपए। ओपनिंग बुक वैल्यू 9,60,000, क्लोजिंग बुक वैल्यू 10,50,000। बोलो ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है बिल्कुल। अब आगे देखो। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर वाज 35,000। अब डेप्रीशिएशन कितना है साल का? 35,000। तो यहां लिखो बाय डेप्रीशिएशन। साल का डेप्रीशिएशन 35,000 रुपए, तो लिखो बाय डेप्रीशिएशन। ऐसे ही करते हैं अकाउंटिंग। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द बिगनिंग ऑफ ईयर अ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 45,000। अब एक प्लांट कितने में बेचा? जिसका बुक वैल्यू कितना था? मतलब एक प्लांट बेचा हमने 45,000 रुपए, जिसका बुक्स में वैल्यू 30,000 रुपए था। एक प्लांट बेचा हमने 45,000 में, जिसका बुक्स में वैल्यू कितना था? 30,000। तो 45,000 में बेचा, बुक्स में वैल्यू कितना? 30,000। तो लिखो बाय बैंक। यहां लिखो बाय बैंक। और 45 की चीज 30 की चीज 45 बेची तो वो 15 क्या हुआ? तो प्रॉफिट इधर लिख दूं क्रेडिट डेबिट साइड? प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा ना 30 की चीज। तो यहां लिखो टू पी एंड एल, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट। देखो इधर 45 का क्रेडिट दिया तो 30 वापस 15 रिवर्स किया, क्योंकि प्लांट बुक वैल्यू पे चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत? अब लॉजिक बताओ, ये 45,000 रुपए असेट बेचा, पैसा आया कि नहीं आया बताओ? 45 रुपए आए नहीं आए? तो पैसा आना कौन सी एक्टिविटी? कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटी कौन सी? असेट बेच के पैसा आया, इन्वेस्टिंग। तो लिखो सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन 45,000 रुपीज। सेल ऑफ मशीन 45,000 रुपीज। अब मेरे को बताओ, 960 का ओपनिंग वैल्यू था। 960 का ओपनिंग वैल्यू था। 960 में से कितने का डिप्रिसिएशन हुआ? 35 का। भाई लॉजिक समझो, अगर 960 का ओपनिंग वैल्यू था और 960 में 35 का डिप्रिसिएशन हुआ, तो असेट कितना बचना चाहिए था? 925 का। और 925 में से कितने का असेट बिक गया? तो क्लोजिंग कितना बचना चाहिए था? जबकि बच कितना रहा है? मतलब हमने क्या किया, 155 का खरीदा है भाई, तभी तो बड़ा कैसे? मेरी बात समझो भाई, 960 का ओपनिंग था, 35 का बिका, तो क्लोजिंग 925 आना चाहिए। और डेप्रीशिएशन कितना चार्ज हुआ? तो क्लोजिंग कितना आना चाहिए? 895। जबकि आ कितने का रहा है? मतलब 155 खरीदा है हमने, तो लिखो टू कैश। 155। तो टोटल आ गया, ये कितना होता है? 1050 प्लस 1080। टोटल कर लो कितना आ रहा है ये। और सेल ऑफ मशीन इनफ्लो और परचेज ऑफ मशीन आउटफ्लो। तो परचेज ऑफ मशीन आउटफ्लो, आउटफ्लो कितने का हुआ? 155 का आउटफ्लो है। तो ये कैश यूज हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना यूज हुआ? 110 का यूज हुआ। समझ में आया? कैश यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 110 का हुआ। क्लियर है? तो द कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू 1,10,000।
बोलो समझ में आया? वापस समझाऊं? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है भाई। 960 का एसेट था, लॉजिक समझो। 960 में कितना डिप्रीशिएशन गया बेटा? 35। तो क्लोजिंग कितना आना चाहिए? 925। उसमें से कितने का एसेट बिक गया? तो 925 में से अगर 30 का एसेट बिक गया तो क्लोजिंग कितना बचना चाहिए? जो बच कितना रहा है? और यूं नहीं हो तो इन दोनों को जोड़ो, इसको घटा दो, तीनों को घटा दो, तो ये परचेज आ जाएगा। सिंपल बैलेंसिंग फिगर। और ये जो परचेज है ये ऊपर लिख दिया यहाँ पे हमने, परचेज ऑफ एसेट। समझ में आया? करो कॉपी फटाफट और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन 24, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम 2 ईयर को देखो तो ऊपर ईयर कौन सा लिखा है वो चेक करना। जैसे अभी जो अपन ने क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूं, अज्यूम करो यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग। अब मान लो ये है 2020 और ये 2021। बिल्डिंग मान लो ओपनिंग 5 लाख की थी और क्लोजिंग 9 लाख की हो गई है। ओपनिंग बिल्डिंग 5 लाख की थी और क्लोजिंग 9 लाख की हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? 4 लाख क्या किया अपन ने बिल्डिंग? क्या कारण क्या होगा बढ़ने का? इन्वेस्ट किया। मतलब अगर बिल्डिंग 4 लाख रुपए बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज अ वैल्यू इंक्रीमेंट ऑफ 4 लाख। और 4 लाख की बिल्डिंग बढ़ी, तो ये क्या इंडिकेट करता है? आउटफ्लो। खरीदा अपन ने। और कौन सी एक्टिविटी है ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, मान लो मैं अगर इसको ऐसे बोल दूं, ये 2021 लिख दूं मैं यहाँ पे और ये 2020 लिख दूं, तो इसका मतलब कंपैरिजन क्या होगा? अब क्या बोलूंगा? पहले कितनी थी? पहले 5 थी कि पहले 9 थी? अब 9 से कितनी हो गई? मतलब 4 लाख की क्या हो गई? डेप्रीशिएशन, या बिक गई। इतना बड़ा अमाउंट डेप्रीशिएशन नहीं होगा, मतलब बिक गई। हाँ, 9 का 8.5 होता तो पता चलता 50,000 डेप्रीशिएशन हुआ, बट 9 का 5 हुआ, मतलब बिक गई है बिल्डिंग। तो ईयर को हमेशा चेक करना, ऊपर अगर 20 है और इधर 21 है तो वो चेक जरूर कर लेना किस तरह ईयर का फ्लो बन रहा है। आई बात समझ में? अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो एग्जांपल समझो। अब इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं एक बार अपन। 24th क्वेश्चन देखो तुम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको कैश फ्लो निकालना है इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टमेंट है 10% डिबेंचर में। ओपनिंग 5 लाख है, क्लोजिंग 10 लाख है। अब साल के शुरुआत में कितना इन्वेस्टमेंट है बताओ? नहीं, 5 लाख। और साल के एंड पे कितना है? और लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग 9 लाख है, क्लोजिंग कितना है? मतलब कितना बड़ा? आगे बढ़ो। एडिशनल में बोल रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन बिगनिंग वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50,000। इंटरेस्ट रिसीव वाज 75,000। ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है हमको, ठीक है ना? तो अब हम लोग एक बार वापस स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट बना के। पहले फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग, तो बनाओ फॉर्मेट, बना लो 2 कॉलम, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, इस तरह फॉर्मेट बना लो। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, क्वेश्चन नंबर 24 था ना? और नीचे लिखेंगे वर्किंग नोट, नीचे लिखोगे वर्किंग नोट। ठीक है, स्टार्ट करें। बोल करें स्टार्ट एक बार। अब आप बताओ। पहला पॉइंट बोल रहा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन बिगनिंग वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। मतलब अब इंग्लिश समझो, आधे इन्वेस्टमेंट जो साल के शुरुआत में थे, आधे इन्वेस्टमेंट जो साल के शुरुआत में थे, आधे इन्वेस्टमेंट जो साल के शुरुआत में थे उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। जो साल के शुरुआत पे आधे इन्वेस्टमेंट थे, अब आप देखो साल के शुरुआत पे इन्वेस्टमेंट थे कितने, और उसको आधे, आधे मतलब उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब 25,000 प्रॉफिट बेचा। तो आप बताओ सर, फिर 5 में से 2.5 चले गए तो क्लोजिंग 2.5 दिखना चाहिए था।
भाई अगर 5 में से 2.5 चले गए तो क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए था, बट यहां तो क्लोजिंग कितना दिख रहा है, 10 लाख। क्लोजिंग कितना दिख रहा है, तो सर ये बड़े कैसे बताओ, 7.5 लाख का खरीदा है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओ सबसे पहले तो, ताकि मेरे को आइडिया लग जाए उससे। अच्छा बोलो, इन्वेस्टमेंट खरीदना और इन्वेस्टमेंट बेचना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब बनाते हैं फॉर्मेट, बनाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बनाओ फर्स्ट अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस लिखो 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस लिखो 10 लाख। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अब 5 लाख का आधा कितना हुआ, 2.5 लाख। 5 लाख का आधा कितना हुआ, और कितने प्रॉफिट पे बेचा उसको, 10%। अब बताओ 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 10% का प्रॉफिट, मतलब बोलो प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब 2.5 लाख प्लस 25,000, 275 में बेचा। मेरी बात फिर सुनना, 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 10% प्रॉफिट मतलब 275, तो 2.5 लाख की चीज को बेचा 275 पे। आई बात समझ में। तो अब मैं लिखता हूं यहां पे बाय बैंक, लिखो बाय बैंक 275। अब ये हो जाएगा 2 P&L, प्रॉफिट हो गया ना, 25,000 का प्रॉफिट। और बताओ इन्वेस्टमेंट बेचना कौन सी एक्टिविटी, पैसा कितना आया, सिर्फ पैसे को देखो, पैसा कैश आया कि नहीं आया, बैंक हो या कैश हो एक ही बात है। बोलो पैसा कितना आया, सिर्फ 25,000 आया, 275। इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो तो इन्वेस्टिंग में लिख दूं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग में लिखता हूं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना लिखूं बोलो, 2,75,000। बोलो ये बात समझ में आई। बोल रहा है 5 लाख में से आधे इन्वेस्टमेंट, आधे कितने में बेटा, 2.5 लाख, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो 2.5 लाख का 10% कितना हुआ, 25,000। मतलब 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट को 275 बेचा, तो बोलो बेचा कितने पे, 275 पे, तो 25,000 का प्रॉफिट हुआ, तो देखो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और जो 275 इनफ्लो आया वो पैसा आया, तो देखो आप इनफ्लो मैंने इधर लिख दिया, सिंपल। आया समझ में, क्लियर है, आगे बढ़ो। अब मेरे को बताओ 5 में से 2.5 गए, 2.5 बचने चाहिए थे, अब बच कितने रहे, तो क्या करें, 7.5 लाख खरीदा है अपन ने, तो लिखो टू बैंक 7.5 लाख, ये परचेज है, और टोटल लगा लो 12,75,000 रुपए। तो इधर लिख दो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का परचेज है, 7.5 लाख का। 7.5 लाख का परचेज है, ठीक है ना, ये आया समझ में, बोलो आगे बढ़ो। डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50,000 फॉर द ईयर। अब देखो ओपनिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है, 9, और 50,000 रुपए डिप्रीशिएशन हुआ, तो क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए था, जबकि दिख कितना रहा है। तो अब इसमें अकाउंट नहीं बना, डायरेक्ट कर दूं, मतलब कितने का बढ़ा, 6.5 लाख खरीदा है अपन ने, तो लिखो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 6.5 लाख का खरीदा है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का इंटरेस्ट आया है, अब निकाल लो ये टोटल। अगर नेगेटिव फिगर है तो कैश यूज आ जाएगा, तो ये आएगा 10,50,000 रुपए फाइनल, प्लस माइनस तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 10,50,000। बोलो समझ में आया, वापस समझाऊं क्या, नेगेटिव है मतलब यूज, और पॉजिटिव है मतलब फ्लो। एनी डाउट, फटाफट करो देखो।
हो गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़े? चलो क्वेश्चन नंबर पहले देखेंगे 27th। इसको हटा दूं? ये हटा दूं स्क्रीन से? सबने कर लिया कॉपी? 27 पे आ जाओ बेटा, पढ़ो 27th। From the following information, calculate cash flow from investing activity. Plant and machine given है, investment given है, land given है। हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन से, ठीक है ना? तो पहले सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दो कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बनाओ फॉर्मेट, स्टार्ट करें। देखो पॉइंट नंबर 1, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीन 50,000, और नीचे एक और पॉइंट बोल रहा है प्लांट एंड मशीन बुक वैल्यू ऑफ 60। तो बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1, प्लांट एंड मशीन अकाउंट। इधर डेबिट और ये क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 8.5 लाख। और क्लोजिंग लिखो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10 लाख। ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया मैंने, है ना? अब बोलो डेप्रीशिएशन कितना चार्ज किया था प्लांट एंड मशीन पे? अब अकाउंट समझना सब लोग, पहले अकाउंट देख लो एक बार फिर कॉपी करना। डेप्रीशिएशन चार्ज किया तो इधर लिख दो, कितना डेप्रीशिएशन था? बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? ठीक है। आगे बोल रहा है प्लांट एंड मशीन विद बुक वैल्यू ऑफ 60 वाज सोल्ड फॉर 40। इसका मतलब ये हुआ एक प्लांट एंड मशीन जिसका बुक वैल्यू कितना था, कितने बेच दिया उसको? तो बोलो फायदा हुआ नुकसान हुआ? कितने का? 20,000 का, है ना? तो 20,000 का लॉस हुआ। तो मैं इधर लिख देता हूं बाय P&L, ब्रैकेट में लिखता हूं लॉस। कितने का लॉस हुआ? और इधर लिखता हूं बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल। कितने का सेल किया? अच्छा बोलो सेल ऑफ प्लांट मशीन क्या है, इनफ्लो क्या आउटफ्लो? इनफ्लो। तो सेल ऑफ मशीन, यहां लिखो सेल ऑफ मशीन, कितने की इनफ्लो होगा? 40 का इनफ्लो। बोलो इसमें कोई डाउट? ऊपर इन्वेस्टिंग में लिख दिया मैंने, सिंपल है ना? इसमें कोई भी कंफ्यूजन बता दो, कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? अब मेरे को बताओ 8.5 का प्लांट था, ध्यान से समझना। 8.5 का प्लांट था, 50,000 रुपए का डिप्रीशिएशन हुआ, क्लोजिंग कितना बचना चाहिए? 8। और 60,000 का प्लांट बेच दिया, भली बेचा 40 में, बट 60,000 कम हो गया ना? 90 बेचते तभी 60 कम होता, बुक वैल्यू कम हुई हमारी। तो 8.5 में 50 गए और 60 और बिक गया, तो 740 बचना चाहिए। बच कितना रहा है? मतलब बताओ क्या किया? 260 का खरीदा है अपन ने, समझे बात को? तो इधर लिखो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, 2,60,000, और इसको बैलेंस कर दो, कितना आता है टोटल देख लो। 8.5 और 2,60 कितना आ रहा है बेटा, लगाना एक मिनट। 11,10,000। 11,10,000। अब जो अपन ने परचेज किया, तो परचेज ऑफ मशीन 2,60 का आउटफ्लो। बोलो ये बात समझ में आई? हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल? सेकंड पॉइंट पढ़ो। लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, जमीन हमने 60,000 प्रॉफिट पे बेच दी। अब जमीन कितनी थी, ओपनिंग चेक करो, 2 लाख। 60,000 प्रॉफिट पे बेचा, अब जमीन 2 लाख से कितने की रह गई? जमीन 2 लाख से कितने की रह गई? तो बोलो कितना कम हुआ? और
60,000 प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 1 लाख की जमीन हमने 60,000 प्रॉफिट पे बेच दी, तो बताओ कितने में बेची? 1,60,000, क्यों 2 से 1 का मतलब बुक वैल्यू 1 लाख कम हुई, और 60,000 प्रॉफिट पे बेचा, तो बोलो कितने में बेचा? तो सेल ऑफ लैंड बोलो इनफ्लो आउटफ्लो? इनफ्लो, तो लिखो इनफ्लो, सेल ऑफ लैंड 1,60,000 का इनफ्लो। अगला, अगला पॉइंट पढ़ो। नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, इन्वेस्टमेंट कुछ भी बिके नहीं है। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितने दिख रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग कितने हो गए, बताओ तो बड़े सिंपल, तो ये क्या होगा बताओ? इनफ्लो की आउटफ्लो? बढ़ गए इन्वेस्टमेंट तो खरीदे ना, बढ़े ना तो खरीदे अपन ने, तो लिखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ, कितने खरीदे बेटा? 60,000 रुपए नेगेटिव, तो बोलो कितना आया? 40 माइनस 2 60 माइनस 2 20, कितना आ रहा है? नेगेटिव। तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दो 1 20, बोलो समझ में आया? पूरा देख लो अच्छे से, सबको क्लियर है क्या? फटाफट बोलो क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? वापस समझाऊं? कॉपी कर लिया? आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, आओ 29th क्वेश्चन देखो, 29th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो बना लो फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट, देखो अलग अलग डिटेल गिवन है हेड में, मशीन परचेज, अब यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, परचेज सोल्ड परचेज ये सब गिवन है। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़े, एडिशनल पढ़ो, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिला जो किसमें हेल्ड कर रखे हैं, तो बोलो इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटी? इंटरेस्ट आया डिबेंचर पे जो इन्वेस्टमेंट की तरह हेल्ड कर रखे, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट, तो लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने रुपए इंटरेस्ट आया? 8,000। अच्छा इंटरेस्ट पे किया, बोलो पेमेंट करना कौन सी एक्टिविटी? अरे इंटरेस्ट पे क्यों किया होगा बताओ? भाई आप ब्याज कब दोगे? जब फाइनेंस किया होगा। डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, शेयर इशू करना उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कब किया होगा? जब आपने कितने उधार लिया होगा, तो ही तो ब्याज दोगे आप, तो जब उधार लेना फाइनेंसिंग है तो ब्याज देना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट पेड इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अपने को इन्वेस्टिंग निकालना है। आगे पढ़ो, डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स, ये कौन सी एक्टिविटी बोलो? इन्वेस्टिंग, तो लिखो डिविडेंड रिसीव, कितना रिसीव हुआ? कितना आया? 20,000 रुपए, तो 20,000 डिविडेंड आया। डिविडेंड पेड, बोलो पे करना कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी? यहां आएगा क्या? नहीं, आगे बढ़ो। अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ सरप्लस फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, एक जमीन खरीदी थी कोई पैसों से और लेट आउट फॉर, मतलब रेंट पे डाल दी अपन ने, रेंट रिसीव वाज 50,000, तो रेंट कितना आया था अपने को लैंड से? तो रेंट रिसीव 50,000, तो समझ में आया? अब ऊपर देखो, मशीन कितने की परचेज करी? 620, तो मशीन परचेज आउटफ्लो 620 का आउटफ्लो बना लो, मशीन सोल्ड इनफ्लो, तो मशीन सोल्ड प्रॉपर इनफ्लो बना लो 2 लाख का,
इन्वेस्टमेंट परचेज आउटफ्लो, तो इन्वेस्टमेंट परचेज आउटफ्लो बना लो। कितने गए? 240। इन्वेस्टमेंट सोल्ड इनफ्लो, तो इनफ्लो बना लो 80,000 का। फिर गुडविल परचेज आउटफ्लो, तो 1 लाख का आउटफ्लो ले लो। पेटेंट सोल्ड 1.5 लाख का इनफ्लो, तो पेटेंट सोल्ड 1.5 लाख का इनफ्लो। बस ये प्लस माइनस कर लो तो फाइनल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आ जाएगा। ये सब प्लस माइनस करोगे तो 452 नेगेटिव आएगा तुम्हारा, तुम चेक कर लेना बाद में ना। तो ये कैश यूज आ जाएगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, है ना। दिस विल बी कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। कर लो फटाफट इसको। अब होमवर्क लिखो एक बार, पेज नंबर 5.43 पे, पेज नंबर 5.43 पे इलस्ट्रेशन नंबर 36, ये जरूर करके आना है ना। इलस्ट्रेशन 36, फिर इलस्ट्रेशन 38, फिर 39 और फिर पेज नंबर 5.11 पे, पेज नंबर 5.11 पे इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 11 और इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये क्वेश्चन तुम ईमानदारी से अगर करके आओगे ना, तुमको चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। करवा दिया था तो ठीक है, नहीं करवाया तो देख लेना एक बार, ठीक है ना, अगर हो गया हो तो ठीक है ना। बट ये होमवर्क करके आना, ठीक है ना, स्टार्टिंग से बिल्कुल सिस्टमेटिक करते रहना, ठीक है। चलो एक काम करना, फिर कल करते हैं हम लोग। जिसने फर्स्ट क्लास छोड़ी मेरे को कल पेनड्राइव लेके आ जाना, तो मैं रिकॉर्ड